टोरेंट पावर में आपका स्वागत है। ऑनलाइन टोरेंट पावर लाइट बिल का नाम अगर चेंज करना है तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। पहले जान लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। दिए गए लिस्ट में से कोई भी एक या दो फोटो आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड। दूसरे लिस्ट में भी दो प्रोसेसन लेटर के अलावा कोई भी एक जैसे इंडेक्स कॉपी या प्रॉपर्टी टैक्स बिल। प्रोसेसन लेटर आप टाइपिंग करें या तो पेन से लिखें। प्रोसेसन लेटर में क्या लिखना है? सफ़ेद कागज़ पर पहले तारीख लिखें, आपका नाम लिखें, आपका पूरा पता लिखें, टी नंबर लिखें, मीटर नंबर लिखें और सर्विस नंबर लिखें। उसके बाद लिखना है डियर टोरेंट पावर, दिए गए इंडेक्स कॉपी या प्रॉपर्टी टैक्स बिल के मुताबिक लाइट बिल का नाम बदलना है। धन्यवाद। फिर सारे डॉक्यूमेंट्स पेपर पर साइन करना है इस तरह से। साइन हो जाने के बाद प्रिंटर के ज़रिए स्कैन करके एक फ़ोल्डर में सेव कर लेना है। अब टोरेंट पावर मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर में अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्राउज़र में जाकर सर्च बार में टाइप करें टोरेंट पावर लिमिटेड और सर्च करें। यहाँ तीसरे नंबर पर टोरेंट पावर कस्टमर पोर्टल में जाएं। सबसे पहले सिटी सिलेक्ट करना है। उसके बाद इस पेज को बुकमार्क पे सेव कर लेना है ताकि दोबारा इस पेज को ओपन करने के लिए गूगल में सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। इस तरह का आइकॉन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके ओपन करें और आपको सिटी सिलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब नाम चेंज ऑप्शन पर जाएं। सिटी सिलेक्ट करने के बाद सर्विस नंबर लिखें। फिर टी नंबर लिखें जो कि लाइट बिल के ऊपर के हिस्से में आपको मिल जाएगा। ईमेल आईडी लिखें, मोबाइल नंबर लिखें, उसके बाद वेरिफिकेशन कोड को ध्यान से एंटर करें। नेक्स्ट पेज में जाने के लिए सबमिट करें। यहाँ बताया जा रहा है आपका पिछले महीने का लाइट बिल का पेमेंट बाकी है। पहले लाइट बिल का पैसा भरें, उसके बाद नाम चेंज के लिए अप्लाई करें। दरअसल मैंने जानबूझकर लाइट बिल नहीं भरा ताकि आपको भी पता चले लाइट बिल का नाम चेंज करने से पहले ये जांच लें। यहाँ से लाइट बिल भरने के लिए क्विक पे पर जाए। सर्विस नंबर लिखें, सर्विस नंबर लिखने के बाद सिटी सिलेक्ट करें। नेक्स्ट पेज पर जाने के लिए व्यू करें। सर्विस नंबर के अलावा यहाँ आपका नाम, कितना पैसा भरना है, कब भरना है, सब दिखाई देगा। और यहाँ पे पेमेंट का भी बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। पेमेंट करना बहुत आसान है। तो थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो को पॉज करके पेमेंट करने के बाद वापस फर्स्ट पेज पर चलते हैं। नाम चेंज ऑप्शन पर जाए। सिटी सिलेक्ट करने के बाद सर्विस नंबर लिखें। जैसे कि मैंने बताया था लाइट बिल के ऊपर के हिस्से में आपको टी नंबर मिल जाएगा। टी नंबर लिखें, ईमेल आईडी लिखें, मोबाइल नंबर लिखें, उसके बाद वेरिफिकेशन कोड को एंटर करें।
अब नेक्स्ट पेज में जाने के लिए सबमिट करें। तो ये नेक्स्ट पेज पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पर और आपके ईमेल आईडी पर अलग अलग वेरिफिकेशन कोड भेजा गया है। तो आपको जो कोड भेजा गया है आपके मोबाइल नंबर पर SMS के ज़रिए यहाँ पे एंटर करें, और आपके ईमेल आईडी पर जो कोड भेजा गया है उसे यहाँ एंटर करें, ईमेल वेरिफिकेशन कोड, और नेक्स्ट पेज में जाने के लिए सबमिट करें। तो ये नेक्स्ट पेज आ गया। यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला जो एरो दिखता है यहाँ पे क्लिक करके आप ओनर है या फिर आप किराएदार है वो सिलेक्ट करें। उसके बाद आप मिसेस है या मिस्टर है या फिर सिलेक्ट कर ले, और यहाँ पे जो आपका नया नाम है जो आपके आईडी प्रूफ के मुताबिक यहाँ पे लिखे। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने वाले हैं उसमें जो नाम है वो नाम यहाँ पे लिख दे। आगे बढ़ने के लिए सेव एंड प्रोसीड करें। जो पुराना नाम है वो भी दिखाई देगा और नया नाम है वो भी दिखाई देगा। अब यहाँ से यहाँ क्रिएट एप्लीकेशन फॉर्म एंड प्रोसीड पर जाए, और इसको यहाँ पे 3 पेजेस है तो तीनों के 3 पेज को आप प्रिंट करके निकाल ले। तो प्रिंट करके निकालने के बाद आपको यहाँ पे एक फ़ोटो लगाना है, इस तरह का फ़ोटो लगाने के बाद आपको इस तरह से फ़ोटो के ऊपर से सिग्नेचर करना है। और आपको यहाँ पे जो एप्लीकेशन रिक्वेस्ट नंबर है इसे याद रखना है, और नीचे यहाँ पे आपको डेट के साथ आपको सिग्नेचर करना है, डेट लिखना है उसके। और दूसरा वाला वो जो फॉर्म है यहाँ पे आपको आपका सिग्नेचर करना है, और पहले जिसके नाम पर था ये लाइट बिल उसका सिग्नेचर भी यहाँ करना है। और तीसरे वाला जो फॉर्म है यहाँ पे आपको आपका नाम कैपिटल में लिखना है और यहाँ पे सिग्नेचर करना है। ठीक है, ये सिग्नेचर हो जाने के बाद आपको तीनों के तीनों पेज को वापस प्रिंटर के ज़रिए स्कैन करके एक फ़ोल्डर में सेव कर लेना है। तो पहले मैं प्रिंट निकाल लेता हूँ इसका, वापस इसमें जो भी सिग्नेचर करना है वो करके वापस नाम पेज वाला ऑप्शन पर जाए। अभी आपको यहाँ पे सर्विस नंबर लिखना है। सर्विस नंबर लिखने के बाद आपको रिक्वेस्ट नंबर लिखा है जो मैंने बताया था अभी। यहाँ पे जैसे आप रिक्वेस्ट नंबर लिखने के बाद आप सबमिट करें। जैसे आप सबमिट करते हो तो आपको सबसे पहले जो अपलोड करना है वो हमने जो अभी जिस फॉर्म को हमने प्रिंट निकाला था उस फॉर्म को यहाँ से अपलोड कर देना है। यहाँ पे अपलोड करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करें पहले एप्लीकेशन फॉर्म पर। यहाँ पे आपका फाइल चॉइस और फाइल पे जाए, और ये वाला जो फाइल मैंने सेव करी थी स्कैन करके उसे सबसे पहले अपलोड कर देते हैं सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करके। उसके बाद आपको फ़ोटो आईडी प्रूफ अपलोड करना है जो कि डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक होना चाहिए। और आपको यहाँ से फ़ोटो आईडी प्रूफ, यहाँ नीचे वाला यहाँ पे आपको प्रोसेसन लेटर और इंडेक्स कॉपी या फिर आपको प्रॉपर्टी टैक्स बिल जो भी है, तो मैं इंडेक्स कॉपी ले लेता हूँ यहाँ से और सेव फाइल करता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म नीचे आ गया और इंडेक्स कॉपी आ गया। अभी जो है प्रोसेसन लेटर उसे भी अटैच करता हूँ। अटैच करने के बाद सेव फाइल करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, इंडेक्स कॉपी आ गया और प्रोसेसन लेटर आ गया। अभी हमें फ़ोटो आईडी प्रूफ अपलोड करना है। यहाँ से पहले फ़ोटो आईडी प्रूफ आप सिलेक्ट कर लें, कौन सा फ़ोटो आईडी प्रूफ आप देना चाहते हैं। जैसे कि मैं पैन कार्ड देता हूँ और सेव फाइल करता हूँ। तो आपको इस तरह से अटैच करके सेव फाइल करना है। तो देख सकते हो पैन कार्ड भी आ गया यहाँ से। तो आधार कार्ड है मेरे पास तो आधार कार्ड भी अटैच कर देता हूँ। तो यहाँ से आधार कार्ड
अटैच करने के बाद सारे के सारे फाइल अपलोड होने के बाद जब सारे फाइल अपलोड हो जाए तब ये सेव एंड प्रोसीड करना है और इसे वेरिफिकेशन के लिए सबमिट कर देना है। यहाँ ऊपर हमने अभी जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया उसे वेरिफिकेशन के लिए भेजना है। ठीक है, जैसे आप वेरिफिकेशन सबमिट करेंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा योर नेम चेंज एप्लीकेशन रिक्वेस्ट सक्सेसफुली रजिस्टर। तो ये रजिस्टर हो गया है। तो ये लोग 2-3 घंटे में रिव्यू करेगा और चेक करेगा कि सब सही है या नहीं। अगर कोई गलती हुआ तो आपके पास फ़ोन आएगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, सब कुछ सही रहा तो 3-4 घंटा या तो फिर 1 दिन भी लग सकता है। 1 दिन के बाद आपके मोबाइल नंबर पर आपके SMS मिलेगा। SMS के ज़रिए आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तब आपको पेमेंट करना है। तो आपको जब SMS मिलेगा इस तरह का, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन वेरीफाइड, प्लीज़ लॉग ऑन एंड पे, तब जैसे फिर से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए वापस नाम चेंज ऑप्शन पर जाए और यहाँ से सर्विस नंबर लिख के आपको रिक्वेस्ट नंबर लिखना है। तो जैसे आप सर्विस नंबर लिखने के बाद रिक्वेस्ट नंबर लिख के सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद आपको सीधा यहाँ से पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, क्लिक हेयर टू पे नाउ। तो आपको यहाँ से सीधा पेमेंट ही करना है अभी। तो क्लिक हेयर टू पेमेंट पर क्लिक करें तो यहाँ भी बहुत सारा आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट। तो मेरे पास जैसे कि डेबिट कार्ड है तो मैं डेबिट कार्ड से पेमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे फटाफट मैं अपना नाम, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट लिख के मैक पेमेंट पर क्लिक करके पेमेंट करता हूँ। तो ये बैंक की तरफ से एक OTP आएगा, 1 टाइम पासवर्ड, जो आपका नहीं भी आ सकता है, जो कि मेरा डेबिट कार्ड है इसके लिए। तो इस तरह से ये पेमेंट हो गया। अभी यहाँ पे जो हमने पेमेंट किया उसका रसीद देख सकते हो, ये जो मैंने पेमेंट किया इसका रसीद आ गया। तो फिर अगले महीने में जब आपका लाइट बिल आएगा तब अब आपका नाम चेंज हो चुका होगा। अगर आपको वीडियो से जुड़ी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करना ना भूले। अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।